तो आज हम जिस चैप्टर में बात करेंगे, जिस टॉपिक पर बात करेंगे, वो यूनिट थर्ड का तीसरा है गिफ्ट, कॉन्सेप्ट एंड नेचर इसेंशियल ऑफ गिफ्ट, रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट। तो इस पर बात आज चलेगी जा करके। तो दान के बारे में, गिफ्ट के बारे में बात शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता दें कि गिफ्ट को मुस्लिम विधि में हिबा कहते हैं। गिफ्ट को मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा कहते हैं। और ये हिबा, ये गिफ्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में जो दान बताया गया है, संपत्ति अंतरण अधिनियम में धारा 122 ये गिफ्ट के बारे में बात करती है। 122 गिफ्ट के बारे में बात करती है। टीपी में बताया हुआ दान और मुस्लिम विधि में बताया हुआ हिबा रूपी दान, दोनों में अंतर है। ये जो दान है ये अंग्रेजी विधि का रूप है। ये जो दान है जो टीपी में बताया गया, ये अंग्रेजी विधि का रूप है। और इसका अर्थ जो है, इसका जो मीनिंग है, बहुत ज्यादा विस्तृत मीनिंग है। इसका जो अर्थ है बहुत विस्तृत है। और जो मुस्लिम विधि में दान बताया गया है, हिबा बताया गया, उसका मीनिंग थोड़ा सीमित है। दान देखिएगा, मुस्लिम विधि में दान के दो तरीके बताए गए हैं। मुस्लिम विधि में हिबा के दो तरीके बताए गए हैं। पहला है जीवित व्यक्तियों के मध्य में, दूसरा है वसीयत के द्वारा हिबा। पहला है जीवित व्यक्तियों के मध्य में हिबा, दूसरा है वसीयत के द्वारा हिबा। तो हम जो बात करेंगे वो बात चलेगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जीवित व्यक्तियों के मध्य हिबा, जीवित व्यक्तियों के मध्य में हिबा। वसीयती हिबा की बात इस चैप्टर में नहीं चलेगी। मगर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये कि जीवित व्यक्तियों के मध्य में जो हिबा किया जाता है, जिसको हम दान कहते हैं, उसमें डोनर और डोनी, दाता और अदाता, ट्रांसफर और ट्रांसफेरी, दोनों व्यक्तियों को जीवित होना चाहिए। दोनों व्यक्तियों को जीवित होना चाहिए। और जीवित व्यक्तियों के मध्य में जो हिबा है, जो गिफ्ट है, इसके द्वारा हम अपनी टेंजिबल, इंटेंजिबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, चल अचल, मूवेबल, इमूवेबल, कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी सीमा तक, या यूं कहते हैं कि संपूर्ण प्रॉपर्टी का हम हिबा कर सकते हैं, हम गिफ्ट कर सकते हैं। किसमें? जीवित व्यक्तियों के मध्य में जब गिफ्ट किया जाता है, जब हिबा किया जाता है, तब हम अपनी किसी भी प्रकार की संपत्ति का, किसी भी सीमा तक या पूर्ण संपत्ति का हम हिबा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। परंतु वसीयत के माध्यम से जो हिबा किया जाता है,
ये व्यक्ति, जो व्यक्ति वसीयत के माध्यम से हिबा करता है, ये अपनी वसीयत के माध्यम से करता है, बिल के द्वारा करता है, और ये जो उसकी बिल होती है आफ्टर डेथ इन्फोर्समेंट होती है जाकर के, उसकी मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है, और वो अपनी वसीयत के माध्यम से अगर हिबा करना चाहता है, दान करना चाहता है, तो अपनी टोटल संपत्ति कौन सी टोटल संपत्ति वो गिनी जाएगी जो उसकी मृत्यु के बाद हुए खर्चों को निकाल देने के क्रियाक्रम में हुए खर्चों को निकाल देने के बाद जो संपत्ति बचेगी, उस टोटल संपत्ति का 2/3 हिस्सा ही वो दान कर सकता है। 2/3 हिस्सा ही कर सकता है। संपूर्ण संपत्ति का वसीयत के द्वारा हिबा दान नहीं कर सकता, परंतु जीवित व्यक्तियों के मध्य में जो हिबा किया जाता है इसमें वो अपनी संपूर्ण संपत्ति का हिबा दान कर सकता है। अब बात आगे चलेगी। इसका डेफिनेशन क्लास क्या कहता है? एक विधिशास्त्री हुए हैं हिदाया, वो हिबा की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि ऐसी वस्तु का दान जिससे अदाता लाभ उठा सके, वो कहते हैं हिदाया। मुस्लिम विधिशास्त्री हिदाया है, वो कहते हैं कि हिबा एक ऐसी संपत्ति का दान है, हिबा एक ऐसी संपत्ति का गिफ्ट है जिससे ट्रांसफरी डोनी लाभ प्राप्त कर सके, ये बात कहते हैं हिदाया। दूसरे हैं बेली, एक विधिशास्त्री बेली है। बेली कहते हैं बिना किसी विनियम के, बिना किसी विनिमय के किसी विशिष्ट वस्तु में संपत्ति के अधिकार के दान के रूप में की है। जो बेली है वो कहते हैं कि एक विशिष्ट वस्तु को विनिमय किए बिना, एक विशिष्ट वस्तु को एक्सचेंज किए बिना उस संपत्ति में जितने अधिकार हैं वो सामने वाले डोनी या ट्रांसफरी व्यक्ति को जब दे दिया जाता है तो ये हिबा कहलाता है, ये गिफ्ट कहलाता है। बेली कहते हैं कि बिना एक्सचेंज किए हुए किसी विशिष्ट संपत्ति के जितने भी अधिकार हैं वो सभी सामने वाले डोनी व्यक्ति में, ट्रांसफरी व्यक्ति में दे दिए जाते हैं, तो ये हिबा कहलाता है। फिर इसके बाद एक विधिशास्त्री है मुल्ला। मुल्ला कहते हैं दान संपत्ति का ऐसा अंतरण है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना किसी विनिमय के संपत्ति का कब्जा तुरंत दिया जाता है और इसे अंतिथि द्वारा या उसकी ओर से स्वीकार किया जाता है। मुल्ला है वो कहते हैं कि दान या हिबा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को बिना एक्सचेंज किए हुए हिबा किया जाता है और उसमें जो दूसरा व्यक्ति है जिसे ट्रांसफरी कहते हैं उसके द्वारा स्वीकार किया जाता है। मुल्ला है वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा बिना एक्सचेंज किए हुए अपनी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है और वो व्यक्ति उस संपत्ति को स्वीकार करता है, तो ये क्या होगा? हिबा कहलाएगा, ये गिफ्ट कहलाएगा करके। ये 3 लोगों की इसमें परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। फिर एक केसला है, उसके द्वारा भी, उसमें भी हिबा की परिभाषा दी गई। वो केस है केस का नाम है
बी पी बीपी कथेसा उम्मा बीपी कथेसा उम्मा वर्सेस बीपी कथेसा उम्मा वर्सेस नारायणनाथ कुम्हासा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हिवा की परिभाषा की और हिवा की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा है कि हिवा किसी विशिष्ट वस्तु पर बिना एवज के अधिकार प्रदान करने को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिवा जो है किसी विशिष्ट वस्तु पर, एक पर्टिकुलर वस्तु पर बिना किसी एवज के, उसके बदले में आप कुछ लेंगे नहीं सामने वाले से, धोनी से आप कुछ लेंगे नहीं, बल्कि बिना सामने वाले से कुछ लिए हुए जब उस संपत्ति के अधिकार उस धोनी व्यक्ति को आप प्रदान कर देते हैं तो हिवा कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिवा एक पर्टिकुलर वस्तु पर बिना उस वस्तु के एवज में सामने वाले से कुछ लिए आप उस संपत्ति में के जितने अधिकार हैं आपके पास वो सभी आप जब सामने वाले को दे देते हैं तब वो क्या कहलाता है, वो हिवा कहलाता है। अब देखिए अब है हिवा की आवश्यकता। जब दान करेंगे तो दान के आवश्यक तत्व क्या है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गिफ्ट इसके क्या हैं, तो इसमें है कि हिवा के पक्षकार होने चाहिए, हिवा की विषय वस्तु होनी चाहिए और विषय वस्तु की सीमा क्या क्या है। एसेंशियल एलिमेंट है पहला हिवा के पक्षकार, हिवा के पक्षकार। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिवा, हिवा की विषय वस्तु। हिवा की विषय वस्तु। तीसरा है लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु की सीमा। विषय वस्तु की सीमा तो एक एक पर बात करेंगे कि हिवा के पक्षकार, हिवा के पक्षकार कौन कौन व्यक्ति हो सकता है। देखिएगा हिवा के जो पक्षकार हैं, पार्टीज ऑफ हिवा, हिवा के पक्षकार
कितने व्यक्ति हो सकते हैं? हिवा के पक्षकार 2 व्यक्ति हो सकते हैं। पहला, एक व्यक्ति वो जो अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को या सामने वाले व्यक्ति को जो देना चाहता है, जिसको कहते हैं डोनर या ट्रांसफरर। दूसरा व्यक्ति वो जो संपत्ति जिसको दी जा रही है या जो व्यक्ति संपत्ति को प्राप्त कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? डोनी या ट्रांसफरी। अब देखिएगा, यहीं पर समझ लीजिएगा इस चीज को। जो डोनर होगा, सॉरी, जो डोनर होगा या जिसको हम ट्रांसफरर कहते हैं, अंतरणकर्ता कहते हैं, अपनी संपत्ति को जो व्यक्ति अंतरण करता है उसे अंतरणकर्ता कहते हैं। तो या ट्रांसफरर कह लीजिए या उसको डोनर कह लीजिए। इसको क्या है कि ये व्यक्ति मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और जब ये संपत्ति ट्रांसफर कर रहा है किसी व्यक्ति को तो ये फ्री कंसेंट संपत्ति को ट्रांसफर करे, और इसके पास में वर्तमान में एक संपत्ति, एक प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंट होनी चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट हुए हैं? इसकी सक्षमता के, इसकी कैपेसिटी के, डोनर की कैपेसिटी के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और प्रेजेंट में उसके पास में उसकी खुद की संपत्ति होनी चाहिए, जिस संपत्ति में उसके पास मालिकाना हक हो, स्वामित्व के अधिकार हो। और जो डोनी है, डोनी मतलब होता है कि संपत्ति को ग्रहण करने वाला, या ट्रांसफरी, अंतरती, सही। तो डोनी के लिए कैपेसिटी क्या है? डोनी को जो व्यक्ति संपत्ति को प्राप्त कर रहा है उसे वर्तमान में जीवित होना चाहिए, बस इतनी बात है। परंतु एक अपवाद भी दे दिया गया है कि एक व्यक्ति है जो माता के गर्भ में है, उस व्यक्ति को भी हिबा किया जा सकता है। शर्त बस इतनी है कि जिस तारीख को हिबा किया गया उस तारीख से 6 माह के अंदर डोनी को, जो माता के गर्भ में है, ऐसे व्यक्ति को अगर संपत्ति ट्रांसफर की जा रही है, गिफ्ट किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जिस तारीख को गिफ्ट किया गया है उस तारीख से 6 माह के अंदर जीवित पैदा होना होगा। ये एक अपवाद है। अदरवाइज क्या है, सामान्य रूल क्या है कि डोनी को या ट्रांसफरी को जो संपत्ति प्राप्त कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को संपत्ति का जिस तारीख को अंतरण हो रहा है उस तारीख को जीवित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जीवित? ताकि वो व्यक्ति उस संपत्ति को एक्सेप्ट कर सके। एक्सेप्ट करने के लिए उस व्यक्ति को जीवित होना चाहिए, या फिर उसकी तरफ से उसका कोई एजेंट उस संपत्ति को एक्सेप्ट कर सके। ये तो हो गई बात है। अब दूसरी बात है कि अगर डोनी माइनर है, अगर डोनी माइनर है तब स्थिति क्या होगी जाकर के? अगर डोनी माइनर है तो फिर वो संपत्ति को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, परंतु उसकी तरफ से उसका जो लीगल गार्जियन होगा वो संपत्ति को एक्सेप्ट कर सकता है। अब बात आती है कि माइनर व्यक्ति का लीगल गार्जियन कौन होता है? माइनर व्यक्ति का लीगल गार्जियन कौन होता है? तो माइनर व्यक्ति का जो लीगल गार्जियन होता है वो उसके कौन कौन है? उसके फादर या एग्जीक्यूटर ऑफ द फादर्स विल, ग्रैंडफादर, एग्जीक्यूटर ऑफ द ग्रैंडफादर्स विल। पिता वित्तपूर्ण संरक्षक है, उसके पिता का जो संपत्ति निष्पादक होगा वो लीगल गार्जियन है। उसके जो पितामह है, दादा, या फिर दादा का जो निष्पादक है, ये 4 व्यक्ति ही हैं जो किसी माइनर की तरफ से संपत्ति को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी माइनर के लीगल गार्जियन नहीं है तब स्थिति भिन्न होगी। तो बात यहां पर आती है
कि क्वालिफिकेशन ऑफ डोनर, क्वालिफिकेशन ऑफ डोनर, तो इसमें हमने बता ही दिया है आपका कि क्वालिफिकेशन ऑफ डोनर की क्या क्या है, कि उसे मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ओनरशिप ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सही है। तो मेजर होना चाहिए, आप समझते हैं मेजर होने वाला है कम से कम उम्र उसकी 18 साल होनी चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए, वो स्वस्थचित होना चाहिए, कार्य की प्रकृति को समझने वाला होना चाहिए। और फ्री कंसेंट, वो बिना किसी जोर दबाव के अपनी संपत्ति को अंतरण कर रहा हो अपनी इच्छा से। फिर है जिस संपत्ति को ट्रांसफर कर रहा है उस संपत्ति में उसका अपना स्वामित्व होना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे, क्वालिफिकेशन ऑफ डोनर। अब देखिए कुछ चीजें और हैं कि एक विवाहिता स्त्री भी, मुस्लिम विधि में एक विवाहिता स्त्री भी जो मेजर है, कार्य की प्रकृति को समझती है, अपनी संपत्ति का विधिमान लीगल हिवा कर सकती है, एक वैलिड हिवा कर सकती है। और एक प्रधानशीनी स्त्री है, वो भी अपनी संपत्ति का वैलिड हिवा कर सकती है। इसमें एक केसला है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक केसला है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। वर्सेस मुसम्मात हुसैना बीबी वर्सेस मुसम्मात जोहरा बाई 1960 का फैसला है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक चीज यहाँ पर और समझ लीजिएगा कि अगर कोई इंसॉल्वेंट व्यक्ति है, इंसॉल्वेंट पर्सन है, कोई दिवालिया व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का हिवा कर सकता है, अगर जिसमें वो हिवा कर रहा है द टाइम ऑफ हिवा गुड फेथ में हिवा कर रहा है, जिसमें वो दान कर रहा है संपत्ति का, उसमें अगर वो गुड फेथ में हिवा कर रहा है तो फिर वो अपनी संपत्ति का हिवा कर सकता है, अदरवाइज नहीं। और एक चीज ध्यान देना यहाँ पर कि मुस्लिम विधि में जो हिवा है वो कौन करेगा, एक मुस्लिम व्यक्ति करेगा। अपनी संपत्ति का हिवा, अपनी संपत्ति का दान कौन करेगा, मुस्लिम डोनर करेगा। परंतु उसको एक्सेप्ट मुस्लिम भी कर सकता है और नॉन मुस्लिम भी कर सकता है। एक्सेप्टेंस जो है एक गैर मुस्लिम व्यक्ति को भी हिवा किया जा सकता है। ए नाम का एक व्यक्ति है, ए नाम का एक व्यक्ति है, ये मुस्लिम है, ये चाहे तो मुस्लिम व्यक्ति को हिवा कर दे और चाहे तो ये गैर मुस्लिम व्यक्ति को हिवा कर दे। ये दोनों हो सकता है कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का हिवा मुस्लिम व्यक्ति को भी कर सकता है, एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का हिवा दान एक गैर मुस्लिम व्यक्ति को भी कर सकता है। ये विद्यमान हिवा दान होगा जाकर के। कुछ स्पेशल इलिस्ट्रेशन है इसके, एक विशेषता उदाहरण है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मस्जिद को भी दान किया जा सकता है। मुस्लिम विधि में मस्जिद को भी दान किया जा सकता है, परंतु अगर हम मुस्लिम विधि से हटके अगर बात करें तो मस्जिद को लीगल पर्सन नहीं माना गया है, इसलिए मस्जिद को दान नहीं किया जाता है। परंतु क्योंकि ये मुस्लिम विधि एक
फैमिली लॉ है, तो इस पर टीपीए के जो नियम है वो लागू नहीं होते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के इस पर नियम लागू नहीं होते हैं, इसलिए मस्जिद को भी दान किया जा सकता है मुस्लिम विध के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिबा। हिबा की विषय वस्तु। दान या हिबा की विषय वस्तु। हिबा की विषय वस्तु क्या हो सकती है? तो देखिएगा, हिबा की विषय वस्तु कोई भी संपत्ति हो सकती है जो मुस्लिम विध के अनुसार माल की परिभाषा में आती हो। मुस्लिम विधि में माल की परिभाषा में जो संपत्ति आती है उस संपत्ति का आप हिबा गिफ्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन सी संपत्तियों को ये शामिल करता है मुस्लिम विधि? तो देखिए, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी देख लीजिएगा। चल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति। इसकी बात तो आपने देखा था कि चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, या कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो, मूर्त प्रॉपर्टी हो या अमूर्त प्रॉपर्टी हो, इन सभी प्रॉपर्टियों का मुस्लिम विधि के अंतर्गत हिबा किया जा सकता है, एक वैलिड हिबा किया जा सकता है। तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, मूर्त प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो भौतिक प्रॉपर्टी होती है, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ये कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी हो गई। इन कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी क्या होती है? इन कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी आती है जैसे ऋण भुगतान करने का जो अधिकार है वो हमने ट्रांसफर कर दिया कि हमारा किसी व्यक्ति पर ऋण आता है 10,000 रुपए, तो हमने कहा कि वो ऋण हम बी नाम के व्यक्ति को देते हैं। ऋण में क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन ब्याज मिलकर के एक ऋण बनता है। तो हमने कह दिया है बी से कि तुम जाकर के सी से मेरा जो ऋण है वो ले लो और वो तुम अपने पास ही रख लेना, उसके तुम स्वामी हो जाओ। तो ये क्या हो गया? इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी हो गया है। या जो
सरकारी प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उनको हमने दे दिया किसी व्यक्ति को, या फिर लगान वसूल करने का जो अधिकार है वो हमने किसी व्यक्ति को दे दिया है, या फिर किसी व्यक्ति से हमने कहा कि हमारे इस मकान में आजीवन आप रहिए। तो ये सब जो अधिकार हैं ये कैसे अधिकार हैं? इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज हैं, अमूर्त अधिकार हैं। तो संपत्ति चाहे मूर्त हो, संपत्ति चाहे अमूर्त हो, चाहे इसको टेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो, इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, हर प्रकार की संपत्ति अगर मुस्लिम वित्त के अनुसार माल की परिभाषा में आती है तो फिर उसका एक वैलिड हिबा किया जा सकता है। और वो हिबा चाहे मुस्लिम व्यक्ति को किया जाए या नॉन मुस्लिम व्यक्ति को किया जाए। हम एक मुस्लिम व्यक्ति एक मुसलमान व्यक्ति को भी दान दे सकता है, एक मुस्लिम व्यक्ति एक गैर मुस्लिम को भी दान दे सकता है। अब आता है अब देखिएगा यहां पर एक चीज हमें देखनी है कि अगर दाता की जो संपत्ति है, डोनर की संपत्ति, डोनर जिसको कहते हैं दाता, दाता या संपत्ति का अंतरण करता, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करता है इसको डोनर कहते हैं, संपत्ति अंतरण करता कहते हैं या ट्रांसफरर कहते हैं। तो अगर डोनर की संपत्ति किसी के पास बंधक रखी है, संपत्ति किसी के पास बंधक रखी है और उस बंधक संपत्ति का कब्जा जो है वो बंधक ग्रहीता के पास नहीं रखा है, बंधकदार के पास नहीं रखा है, बल्कि मोर्टगेजर के ही पास में है। डोनर की प्रॉपर्टी मोर्टगेज रखी हुई है, परंतु जो प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन है वो डोनर के ही पास में है, ना कि मोर्टगेजी के पास में है। तो ऐसी अवस्था में डोनर इस मोर्टगेज प्रॉपर्टी को हिबा करना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता, तो ये हिबा तब तक वैलिड नहीं होगा, ये गिफ्ट तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि वो डोनी को उस संपत्ति पर कब्जा न दे दे। डोनी को जब तक वो उस संपत्ति पर कब्जा न दे दे तब तक ये वैलिड हिबा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉपर्टी बेशक मोर्टगेज रखी हुई है, परंतु उस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो किसके पास में है? वो डोनर के ही पास में है। तो फिर हिबा या गिफ्ट तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक कि डोनी को दान ग्रहीता, डोनी मतलब दान ग्रहीता, जब तक कि डोनर दान ग्रहीता को, डोनी को उस संपत्ति पर पोजीशन ना दे दे, कब्जा ना दे दे, तब तक ये वैलिड हिबा गिफ्ट नहीं होगा जाकर के। वहीं एक दूसरी स्थिति है कि डोनर ने अपनी संपत्ति को मोर्टगेज कर दिया। देखिएगा डोनर ने अपनी संपत्ति को मोर्टगेज कर दिया। डोनर ने अपनी प्रॉपर्टी को मोर्टगेज कर दिया है और उस संपत्ति का जो कब्जा है, पोजीशन है, वो किसके पास चला गया है? मोर्टगेजी के पास में, जो बंधकदार है। क्यों? बंधकदार से उसने रुपया लिया था उधार और उस बदले में उसने उसके एवज में अपनी संपत्ति का कब्जा उठा करके दे दिया है मोर्टगेजी को। तो एक ऐसी संपत्ति का डोनर हिबा करना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है जिसका कब्जा
किसी अन्य व्यक्ति के पास में है, तो ऐसी अवस्था में वो हिबा तब तक वैलिड हिबा नहीं होगा जब तक कि डोनर की तरफ से जो कुछ किया जाना चाहिए था डोनी को संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करा देने के लिए, वो सब कुछ नहीं कर देता है। डोनर के पास संपत्ति का कब्जा है नहीं, कब्जा नहीं है, और डोनी को वो क्या कहता है, हिबा कर देता है। डोनी को वो हिबा कर रहा है, तो फिर जिस संपत्ति का कब्जा डोनर के पास है ही नहीं, वो उस संपत्ति को डोनी को क्या कर रहा है, दान दे रहा है। तो फिर डोनर उस संपत्ति का दान तभी कर सकता है जब वो ये कह दे, वो लिखित में कह दे कि हम फला संपत्ति, जो मेरी एक पर्टिकुलर संपत्ति है, उस संपत्ति को हम हिबा कर रहे हैं डोनी के पक्ष में, हम डोनी के पक्ष में हिबा कर रहे हैं, और डोनी जाकर के उसे बंधक मुक्त करा लेगा और वो संपत्ति किसकी हो जाएगी, डोनी की हो जाएगी। ये लिखित रूप में, मतलब एक ऐसे प्रकार से डोनर ऐसा काम करे जिसका प्रूफ दिया जा सके कि डोनर ने उस संपत्ति को डोनी को हिबा कर दिया है, गिफ्ट कर दिया है। वैध रूप से एक लिखित स्वीकृति दे दे कि बंधक मोचन का अधिकार जो है, बंधक मोचन का अधिकार, राइट ऑफ रिडीम्पशन, राइट ऑफ रिडीम्पशन ऑफ मॉर्गेज, राइट ऑफ रिडीम्पशन ऑफ मॉर्गेज, बंधक मोचन का अधिकार जो है वो अगर वो डोनी को दे देता है और ये कहता है कि हम ये अधिकार आपको दे रहे हैं, और ये लिखित दे दे ताकि प्रूफ हो सके, तो फिर इस प्रकार से किया हुआ हिबा भी एक वैलिड हिबा होता है। और अगर उसने मौखिक रूप से ऐसे कह दिया कि हमारी फला संपत्ति जो है मौखिक उसके पास रखी, उसका कब्जा भी उसी के पास में है, हम तुमको वो संपत्ति देते हैं, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, वो मोर्टगेजी के पास चल के भी नहीं गया कि हमने ये संपत्ति इनको दान दे दी है, अब यही क्या करेंगे, बंधक को मोचन कराएंगे, आप इनसे जो भी बकाया हो लेकर के वो संपत्ति इनको आप दे दीजिएगा, कब्जा इनको दे दीजिएगा, इस तरह से उसने कुछ भी नहीं किया है, तो ये वैलिड हिबा नहीं होगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसके अगले पार्ट में हिबा को कंप्लीट करेंगे। तो अगर किसी प्रकार में कोई सजेशन हो कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो इसको आप मुझे सजेस्ट भी करिए और साथ में कमेंट करिए और इसको सब्सक्राइब करिए।